हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी डिपेंडेंट। तो फाइनली रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी आज कवर करेंगे हम। और टॉपिक है बुद्धिज्म। इसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों है, बट हम आज बुद्धिज्म पढ़ेंगे। ये 600 बीसी का कौन सा टाइम पीरियड है? ये पोस्ट वैदिक काल है, पोस्ट वैदिक पीरियड। तो 800 बीसी 600 बीसी का है। और एक ये रिलीजियस, इतने बड़े रिलीजियस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोगों को जरूरत पड़ रही थी उस चीज़ की। लोगों को महसूस हो रहा था कि कुछ परेशानियां हैं लोगों की, और सवाल के जवाब नहीं मिल रहे थे उनको। बहुत सारे पहले जो वेदास थे, जो पढ़ने के लिए लायक थे, वो नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं थे, वो संस्कृत लैंग्वेज में हो रहे थे उस टाइम पे। और भी बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि जो फीमेल्स हैं उनको एंट्री नहीं मिल पा रही थी किसी चीज़ में। तो इसके लिए स्टार्ट होता है हमारा रिलीजियस बुद्धिज्म। तो पूरा कवर करेंगे, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले कवर करते हैं गौतम बुद्ध। इनका चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ था। इनका बर्थ 563 बीसी इन लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल में हुआ था। इनके फादर का नाम शुद्धोधन था, तो एक शाक्य क्लैन के थे, शाक्य मुनि, जो क्षत्रिय होता है। इनकी मदर का नाम महामाया था, और एक्चुअली में इनकी डेथ हो जाती है 7 दिन बाद, जब सिद्धार्थ का जन्म होता है। उसके बाद इनकी मैटरनल आंट मौसी प्रजापति गौतमी, इंपॉर्टेंट नाम है। ये इनका देखभाल करती है, इनको पढ़ाती लिखाती है। और ये प्रजापति गौतमी इंपॉर्टेंट क्यों? ये आगे आके पहली महिला शिष्य बनेगी, फर्स्ट फीमेल डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है। इनकी शादी 16 साल की उम्र में कर दी जाती है यशोधरा से। इनका एक बेटा भी था, राहुल। इनका एक घोड़ा था जिसका नाम कंथक था, और जो सारथी था उसका नाम चन्ना था। होता क्या, एक्चुअली में बचपन में किसी एक उसने पंडित ने बोल दिया था, गुरु ने बोल दिया था कि या तो इनके पिताजी शुद्धोधन से बोल दिया था, या तो आपका बेटा एक बहुत बड़ा राजा बनेगा, या फिर एक मॉन्क बनेगा, जो ये ग्रह त्याग करके सब मोह माया से दूर आपसे छोड़ के, ये पूरी आपकी संपत्ति छोड़ के यहाँ से चला जाएगा। तो इसी की चिंता इसके पिताजी शुद्धोधन को होने लगी थी, इनके पिताजी को। और इनके पिताजी ने कोशिश की कि कभी इसको दुख ना मिले, कुछ पता ना चले कि बाहर दीन दुनिया में क्या है। तो इसकी पूरी कोशिश की कि महल के आसपास सब अच्छा अच्छा दिखे इन्हें, बट ऐसा होता नहीं है, जो लिखा होता है वही होता है। तो उसके बाद है महाविनिष्क्रमण। एक बार जो सिद्धार्थ है, वो अपने घोड़े को लेके और जो सारथी है चन्ना के साथ बाहर निकल पड़े। और रास्ता था, जो रास्ता इनके पिताजी ने तय किया था, जिस रास्ते में सब अच्छी अच्छी चीजें थी, वो चेंज करके दूसरा रास्ता ले लेते हैं। बट होता क्या है, वो सिद्धार्थ जिद करके अपना रास्ता चेंज कर देते हैं। तभी इनको एक बताया जाता है, 4 डिफरेंट स्थिति मिली इंसान की। एक इंसान की सबसे पहले सेनेसेंस, एक बूढ़ा इंसान देखा उन्होंने, एक डिजीज आदमी देखा, बीमार आदमी, एक मृत्यु देखा जिसकी लाश कंधे पे रख के लोग ले जा रहे थे, और एक एथेटिक मैन देखा, एक मॉन्क टाइप का इंसान देखा जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और यही चीज इन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछी। तब उन्होंने बताया कि ये सब मोहमाया है, आखिर में जाके इंसान की मृत्यु होनी है। तब उन्होंने बताया एस्थेटिक मैन क्यों इतना खुश है, ये इंसान बहुत खुश क्यों लग रहा है? क्या ये मोहमाया त्याग चुका है, अपना ग्रह त्याग कर चुका है, इसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तभी सिद्धार्थ को लगा कि जो ये जिंदगी जी रहे हैं, ये तो एक खिलवाड़ है। और उसी का सोच के उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर को छोड़ दिया। और इसी प्रोसेस को, इसी डिपार्चर को घर से महाभिनिष्क्रमण कहते हैं बुद्धिज्म में। और सिद्धार्थ फाइनली कहाँ पहुंच गए? गया में। एक्चुअली में गया में नहीं गए, पहले इनको 2 गुरु मिलते हैं। एक थे अलार कलाम, और दूसरे थे रुद्रक रामपुत्र। इन दोनों के बाद इन्होंने सोचा शिक्षा लें, पर इनको ये चीज़ समझ नहीं आई, और ये फाइनली चले गए गया में। गया में 35 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 35 ईयर, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पे? इन गया, एट द बैंक ऑफ निरंजना रिवर, पीपल ट्री के पास। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये इन्हीं सबको ज्ञान देते हैं, जो इनको मॉन्क बीच रास्ते में मिले थे, इन्हीं सबको ज्ञान देते हैं। एक्चुअली में इन्होंने जो तप था, वो तो 4 महीने का ही था, बट इन्होंने बहुत घूमा था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अलग अलग गुरु के पास ये गए थे। उसके बाद ये क्या करते हैं, यही जो अपना उद्देश्य है, ये 5 सब जो जो इनको मिले थे रास्ते में, उन सबको इन्होंने ज्ञान बांटा। बुद्धा गेव फर्स्ट सर्मन, पहला इन्होंने उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, वाराणसी में। और पहला उपदेश को ही क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसको डिनोट करते हैं व्हील से इन बुद्धिज्म। ज्ञान को बांटना, पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा मैक्सिमम उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये दिए थे उन्होंने श्रावस्ती में। मैक्सिमम उपदेश वर गिवन इन श्रावस्ती। पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और इनके सारे उपदेश लगभग पाली लैंग्वेज में थे। और फिर इन्होंने 4 सत्य दिए थे। 4 आर्य सत्य क्या थे? एक थे दुखा
समुदाय, निरोधा एंड मग्गा। इन्होंने बताया दुख क्यों है, सौरव क्यों है लाइफ में, क्योंकि एक डिजायर है। दुख समुदाय, इन्होंने कहा था दुख क्यों है, क्योंकि बहुत दुखी है दुनिया। क्यों? क्योंकि लोगों की डिजायर है। समुदाय में यही बताया गया था, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। इसका निरोध कैसे किया जाए, कैसे रोका जाए इस दुख को, तब इन्होंने बताया था कि डिजायर को स्टॉप करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को रोकना पड़ेगा। मागा क्या था, इन्होंने अष्टदिक मार्ग दिए थे, अष्टदिक मार्ग। अष्टदिक मार्ग क्या था, इन्होंने इसमें 8 फोल्ड पाथ बताए थे कि इन 8 चीजों को जो फॉलो कर लेगा वो इन दुख से दूर हो जाएगा। ये मैं बता चुका, मैक्सिमम नंबर ऑफ सरमन्स ये श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। कौन कौन सी 8 फोल्ड पाथ थे, ये थे 8 फोल्ड पाथ। और ये एग्जाम में एक बार आ भी चुका है कि कौन सा इसमें से नहीं था, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। राइट सच्चाई को देखना, राइट इंटेंशन अच्छे विचारधारा, राइट स्पीच सही से बोलना, राइट एक्शन जो किसी और को दुख ना दे, राइट लाइवलीहुड अच्छी जिंदगी, राइट एफर्ट रेसिस्ट एवल, कंसंट्रेशन करना राइट, और राइट माइंडफुलनेस अपने विचारधारा को कंट्रोल करना। ये 8 फोल्ड पाथ थे। फिर उसके आता है त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म। इन्होंने त्रिरत्न बताए थे अपने बुद्धिज्म के, क्या थे, बुद्धा, संघा और धम्मा। बुद्धा क्या था, इन्होंने बताया था जो अपनी ज्ञान की प्राप्ति कर ले उसी को बुद्धा बताया था इन्होंने। ज्ञान की प्राप्ति को इन्होंने बुद्धा बताया था, जो अपनी जो पोटेंशियल है उसको हाई लेवल तक ले जाए, वो थे बुद्धा। धम्मा क्या था, धम्मा का इन्होंने बताया था ज्ञान बांटना, जो ज्ञान की प्राप्ति किया उसको बांटना, ज्ञान बांटने को इन्होंने धम्मा बताया था। उसके बाद एक संघा था, संघा इन्होंने मॉन्क्स के लिए बोला था, जो ऑर्डर फॉलो करते हैं, जो नॉलेज को स्प्रेड करते हैं, संघ, उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो ये पूछ लिया जाता है कौन से हैं त्रिरत्न बुद्धिज्म, तो ये बुद्ध, संघ और धम्म। उसके बाद कुछ फेमस रूलर्स हैं जिन्होंने बुद्ध फॉलो किया था, बुद्धिज्म को फॉलो किया था। पहले बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कनिष्क, हर्षवर्धन, प्रसेनजीत, चंद्रयोत, अशोक और धर्मपाल। ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद सिंबल्स, बुद्धा की लाइफ से सिंबल्स जो जो रिलेटेड है। सबसे पहले है बर्थ से लोटस, लोटस और बुल भी है, ठीक है। बुल को भी बर्थ से डिनोट करते हैं। युद्ध का है सांड से, ग्रह त्याग ये हॉर्स से, एनलाइटमेंट ट्री से है, महापरिनिर्वाण फुटप्रिंट से है, डेथ स्तूपा से है। कभी कभी आपको महापरिनिर्वाण है जो ये स्तूपा का भी दिखा देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम्स में। फिर उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आए हैं। पहली फीमेल डिसाइपल इनकी मैटरनल आंट थी प्रजापति गौतमी। पहला डिसाइपल पूछा जाए तो तपस्सु और भालू, इंपॉर्टेंट नाम है। फेमस फॉलोअर पूछा जाए तो आनंद और उपाली। लास्ट स्टेज ऑफ बुद्धा क्या आते हैं, कुशीनगर जाते हैं, और यहीं पे उन्होंने अपना लास्ट उपदेश दिया था सुभाष को। और इसके बाद इनकी एक पॉर्क खा के डिसेंट्री से इनकी 483 बीसी में कुशीनगर में इनकी डेथ हो जाती है, नियर हरियाणावती रिवर। और डेथ ऑफ बुद्धिज्म को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं इन बुद्धिज्म। फिर बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये आपके एग्जाम्स में जरूर पूछी जाएगी। सबसे पहले पूछा जाता है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, 483 बीसी में हुई थी। प्लेस पूछा जाए तो सरपनी कैव इन राजगिरी, और रूलर था अजातशत्रु, चेयरमैन महाकश्यप। और इसमें क्या क्या था, क्या काम किया था, 2 पिटकास थे, टोटल 3 पिटकास हैं बुद्धिज्म में, सुतपिट, विनयपिटक और अभिधम। तो 2 पिटका इन दोनों को ऐड कर दिया गया था इसमें। सुतपिटक में क्या था, इसमें टीचिंग थी बुद्धास की, टीचिंग ऑफ बुद्धास, और इसी में कोड ऑफ कंडक्ट भी होते हैं। और विनय पिटकास में क्या था, इनमें रूलर्स बताया था कि रूलर्स ऑफ बुद्धिस्ट यूनियंस, इसके बारे में बताया गया था इन्हीं दोनों पिटकास में। नेक्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 383 बीसी में। प्लेस था वैशाली, रूलर था कालाशोक। कालाशोक कौन है, ये शिशुनाग डायनेस्टी का रूलर था। और चेयरमैन है सबक मीर। इसमें क्या था, बुद्धिस्ट यूनियन था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, स्थावीर और महासंघिका। स्थावीर में क्या था, लोगों ने कहा था कि ये घर पे रह के ही बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे। और महासंघिका में कहा था नहीं, अगर आपको बुद्ध की प्राप्ति करनी, ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको घर से गृह त्याग करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, 250 बीसी में हुई थी। प्लेस था पाटलिपुत्र, रूलर था अशोक, और चेयरमैन था मोगलीपुत्र। अशोक कौन था, मौर्यन एम्पायर का किंग, मोगलीपुत्र। और इसमें क्या होता है, वह क्या होता है, अशोका ने थर्ड पिटका ऐड कर दिया था, क्या था, अभिधम पिटक। इसमें क्या था, इसमें बायोग्राफी बताई गई थी, इट कंटेन्स बायोग्राफी
जो भी मॉन्क थे कंटेम्परेरी टू अशोका, कंटेम्परेरी टू अशोका। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट सेंचुरी 98 बीसी के अराउंड हुई थी। प्लेस था कश्मीर कुंडलवन, रूलर था कनिष्क। कनिष्क कौन था? कुषाण डायनेस्टी का रूलर था। चेयरमैन वासुमित्र और अशोक घोष थे। और इसमें क्या वर्क हुआ था? बुद्धिज्म था वो दो कम्युनिटी में डिवाइड हो गया था, एक हीनयान थे, एक महायान थे। हीनयान कहते थे कि इन्हें कोई चेंज नहीं चाहिए, जो बुद्धिज्म के जैसे जो भी लिखा गया है उसको वैसे का वैसे रखा जाए। बट महायान में क्या कहते हैं? महायान ने कहा था कि कुछ चेंजेस इंपॉर्टेंट है विद टाइम, चेंजेस आर इंपॉर्टेंट विद टाइम, तो कुछ चेंज आते थे। तो यही चार बुद्धिज्म काउंसिल थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और ये पूछ लिया जाता है तो इसको आप याद कर सकते हैं, RVPK AK AK, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। पूछा जाता है कि कौन से बुद्धिज्म काउंसिल किसने कराए थे। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगिरी में हुआ था, जिसको अजातशत्रु ने कराया था। दूसरा वैशाली में था, जिसको काल अशोक ने कराया था। तीसरा पाटलिपुत्र में था, जिसको अशोक ने कराया था। चौथा कुंडलवन कश्मीर में था, जिसको कनिष्क ने कराया था। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट एक था LGSK, ये आप याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेस लुम्बिनी, गया, सारनाथ एंड कुशीनगर, ठीक है। लुम्बिनी में बर्थ हुआ था, गया में एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति मिली थी, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था इन्होंने, और कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ मुस्लिनियत बताता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वैशाख पूर्णिमा का इंपॉर्टेंस, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, वैशाख पूर्णिमा का इंपॉर्टेंस कैसे है बुद्धिज्म में, ये पूछा जाता है। तो इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बर्थ हुआ था, एनलाइटमेंट हुआ था, और इसी टाइम पे इनकी मृत्यु हो गई थी। एक साइड पूछा जाता है बुद्धा का, अशोक मौर्य के टाइम पे, तो वो रुमिंदई पिलर था, इट वॉज रुमिंदई पिलर ऑफ अशोक मौर्य। अगर आपसे पूछा जाए लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा था जो इंडिया का था, तो ये वामसत पक्ष नहीं है, इट वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडिया। और एक त्रिपिटका के बारे में पूछा जाता है। त्रिपिटका क्या है? ये रिलीजियस टेक्स्ट है बुद्धिज्म का। एक चौखंडी स्तूप पूछा जाता है, चौखंडी स्तूप कहाँ का है? तो ये यूपी का है, ठीक है। पूछ लिया जाता है बुद्धिज्म से रिलेटेड है चौखंडी स्तूप, ये कहाँ पे है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, 4-5 पॉइंट वैशाख पूर्णिमा के बारे में पूछा जा चुका है पहले। साइट ऑफ बुद्धिज्म ये पूछा जाता है रुमिंदई पिलर, अशोक मौर्य के टाइम पे का है ये। फिर लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट पूछा जाए तो वामसी पक्षिणी है। त्रिपिटका पूछा जाए रिलीजियस टेक्स्ट कौन सा है बुद्धिस्ट का, तो त्रिपिटका है। बाकी एक चौखंडी स्तूप इंपॉर्टेंट है यूपी का। तो यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बुद्धिज्म से जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये पढ़ लीजिए, इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी कोई इसमें आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। इसके बाद एक और क्लास ले आएंगे जिसमें MCQ कवर कर लेंगे, जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में अभी तक, MCQ ऑफ बुद्धिज्म। और थ्योरी क्लास में इसके बाद हम जैन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फुली आपने आप बहुत कुछ सीखा हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।